श्री राधा माधव श्री कुंज बिहारी। हे राधा माधव हे कुंज बिहारी। हे गोपी जन वल्लभ हे कृष्ण मुरारी। भगवान ही है, भगवान है बस। संपूर्ण जगत चराचर सब कुछ भगवान ही है। सब भगवान ही करता और भोगता दोनों भगवान हैं। मन और तन दोनों भगवान हैं। सृष्टि और प्रलय दोनों भगवान हैं। आदि और अंत दोनों भगवान हैं। जन्म और मोक्ष दोनों भगवान हैं। सब कुछ भगवान ही है। मनुष्य सोचता है ये हम हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, बस भगवान ही है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। प्रभु भगवान सिर्फ वही सब कुछ है। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अनल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। भगवान कितना बढ़िया है। वृंदावन में मुक्ति धाम है वृंदावन। बिल्कुल फिक्र नहीं किसी भी चीज की, कल क्या होगा की फिक्र नहीं, बस बांके बिहारी हैं वहाँ महाराज। छलिया की नट खट नंद लाल की जय हो। नट खट नंद लाल की। भगवान मेरे बांके बिहारी हैं। मेरे राधा वल्लभ बांके बिहारी लाल की जय है। हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा। हे अखिलेश्वर अगम अखिलेश्वर। हम लोग पहले स्कूल में थे तो प्रार्थना होती थी, अगम अखिलेश हे स्वामी सदा तू याद आता है। जिधर मैं दृष्टि करता हूँ उधर तू मुस्कुराता है। अगम अखिलेश हे स्वामी सदा तू याद आता है। अनल में और जल थल में गगन में पवन पानी में, जिधर मैं दृष्टि करता हूँ सदा तू मुस्कुराता है। जय हो बांके बिहारी। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। ऐसे ऐसे लोग सब होते हैं, ड्रामा होते हैं, नौटंकी होते हैं। कल एक महिला को मर गई वो, अब सुसाइड किया मार दिया पता नहीं, लेकिन उनके पिता, उनके भाई, उनकी माँ, उनकी बहन, सारे लोग उनके घर के प्रलाप कर रहे थे। प्रलाप क्योंकि वो मर चुकी है। जब तक वो जीवित थी
वो बार बार कह रही थी कि मेरे ससुराल में मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। तब तक कोई भी, एक भी आदमी, एक भी रिश्ते जिंदा नहीं थे। वो सब ने कभी ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ तू मत जा, तू यहीं रह, तू पढ़ लिख, तू कुछ कर ले। नहीं, तू कोई बिजनेस खोल ले, तुम कोई अपना व्यवसाय कर ले। नहीं, तुमको जीना जरूर, तुमको नौकरनी बन, वहाँ जाओ उसे। और जब वो मर गई है, जब उसने अपना रास्ता चुना कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, हालांकि उसको मरना नहीं चाहिए था, अगर वो चाहती तो दूसरा भी रास्ता चुन सकती थी। तब अब सब प्रलाप कर रहे हैं। सबसे बड़ा गलत उसका बाप है, जो ये जानते हुए कि मेरी बेटी को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, उसने उसको भेजा वहाँ। ये कब तक समाज में होता रहेगा पता नहीं। एक नौटंकी है, जो भी आए। अब लड़की है तो शादी तो होना ही है। अरे भाई, जिसको करना है उसका कर दे, जिसको नहीं करना है उसको छोड़ दे। अगर वो कोई गलत कदम उठाए तब, अगर उसको पढ़ने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, करने दे। जैसे लड़के सब अपना जीते हैं, लड़के जो नहीं करना चाहते हैं, जिनको शादी, उनका कुछ नहीं कर देंगे, उनको कहेंगे तुम कमा के दिखा तब शादी कर देंगे। और जो लड़कियां नहीं करना चाहती है उनके पीछे लगे रहते हैं कि तू। ऐसा हमारा समाज है, ऐसे हमारे लोग हैं, इतने गंदे हैं, किसी की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते हैं। सबसे पहले तो उनका एक ड्रामा होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, झूठ मूठ का कोई समाज नहीं है, किसी का कोई समाज कुछ नहीं है, समाज कुछ नहीं होता। सब अपना अपना खाता है, सोता है बस। लेकिन ये डरपोक लोग सब जो होते हैं, जिनको मुफ्त में शादी हो गया और बच्चे पैदा कर लिए, उनका ये सब ड्रामा होता है। उन्हें किसी की ज़िंदगी को वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं, ना उनके खुद की ज़िंदगी का कोई वैल्यू होता है। सबसे पहले उस पिता को सज़ा होना चाहिए, जिसने ये जानते हुए भी कि मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको ससुराल भेजा। और अगर ऐसा 10 केस हो जाए, पहले पिता को सज़ा होने लगे, तो कोई भी पिता अपने उस तरह के बेटियों का शादी नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहती है। उसका शादी होना बंद हो जाएगा, ज़बरदस्ती की शादी होना बंद हो जाएगा। भाई, जो करना चाहती है उसको करो ना, और जो खुद से जीना चाहती है उसका छोड़ दो। उसका ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, उसको क्यों नर्क में ढकेल रहे हो। उसका भी वो भी अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत सज़ा मिलेगी। कन्यादान कर रहे हैं, गधा कहीं का। कन्यादान किसने बनाया? कन्यादान किसी शास्त्र में कन्यादान नहीं लिखा हुआ है। पानी ग्रहण संस्कार होता है, कन्यादान नहीं होता है। कन्यादान ये मनगढ़ंत ब्राह्मणों का एगो खेला है। बेवकूफ समाज कहीं का। हत्यारा बाप है, उसके बाप को हत्या का पाप लगेगा और सज़ा भी होनी चाहिए उसको। उसके ससुराल वाले का कोई दोष नहीं है, उन लोग को पसंद नहीं थी, वो अपना टॉर्चर करता था, बेचारी मर गई। सबसे बड़ा अपराधी उसका बाप, उसकी माँ और उसका भाई, जो भी उसके अपने रिश्ते। अपने को कोई फिक्र नहीं, जो हमारी बेटी है। और दूसरा जो शादी कर, उसको फिक्र करना चाहिए। बस गधे सब कहीं के। इस समाज में जब तक बाप को सज़ा नहीं होगी बेटियों के मौत का, तब तक सुधार नहीं हो सकता। अपना जपाल उठा करके दूसरे को दे, पैसा दिए हैं, दहेज दिए हैं, गाड़ी दिए हैं, पल्सर दिए बरा, लेकिन जिसका शादी किया उसको कुछ नहीं दिया, उसको पढ़ने तक का खर्चा नहीं दिया, उसको कुछ करने की कोई इजाज़त नहीं। कितना मूर्ख सब होता है। भगवान मूर्खों के चंगुल से बचाए। राधे राधे।